हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने बात की थी कि कैसे हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण करते हैं। उनके लिए हमने सबसे पहले कुछ सिंबल बताए थे आपको कि 0 से 9 तक के अंकों का IUPAC में क्या क्या नाम है और उनको किस चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने IUPAC पद्धति से 100 से 120 तक के तत्वों के नामकरण करने आपको सिखाए थे। और ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही नहीं, केवल क्लास 11th के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 12th के लिए भी और साथ ही साथ हायर क्लासेस के लिए भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा या कैसे आवर्त और ग्रुप में पीरियड और ग्रुप में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसके लिए क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए स्मॉल n का मान बताता है, जहाँ कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आवर्त सारणी में सक्सेसिव पीरियड्स की पूर्ति अगले मुख्य ऊर्जा स्तर n=1 n=2 से संबंधित होती है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दोगुनी होती है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि SPDF सब सेल होते हैं और S में केवल एक कक्षक होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के 3 कक्षक होते हैं और इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D के 5 और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F के 7 कक्षक और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहीं पर बात हो रही है कि कक्षकों की संख्या दोगुनी होती है। आगे हम बात करें, इस प्रकार यदि हम प्रथम आवर्त की बात करें, देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनको हम पीरियड कहते हैं तथा जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको हम ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है और हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम प्रथम आवर्त की बात करें, प्रथम आवर्त का मतलब है कि जहाँ n की वैल्यू 1 होगी का प्रारंभ निचले स्तर यानी कि 1s के भरने से शुरू होता है और उसमें केवल 2 तत्व होते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर देखें तो हाइड्रोजन S ब्लॉक में और इधर देखें P ब्लॉक में तो सबसे ऊपर हीलियम है, जो एक ही सेम स्टेज पे हैं, दोनों टॉप पे हैं। तो यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। यदि हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, जबकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो पहला आवर्त है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए जो प्रथम आवर्त है वो K कोश के साथ पूर्ण होता है और आप जानते हैं कि K जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का 1s1 होता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो हीलियम जो है वो K कोश के साथ पूर्ण हो रहा है, क्योंकि K कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप S में 1s2 अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे हम बात करें दूसरे आवर्त की, तो दूसरा आवर्त यानी कि n=2 से प्रारंभ होगा और दूसरा आवर्त का मतलब है कि यदि हम लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है यानी कि 2 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K-Lmn में होगा। और यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में करें तो 1s2 और 2s1 होगा, यानी कि 2 धन 1 3 इन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो दूसरा आवर्त है वो 2s कक्षक में प्रवेश करता है। ये देखिए 2s 2s1
और यदि अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s2, यानी कि बेरिलियम के लिए दूसरा कक्षक पूर्ण हो गया है 2s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहला तो कंप्लीट है ही 1s2, दूसरा भी कंप्लीट हो गया 2s2। तो दूसरे आवर्त का मतलब है कि 1s 2s, पहला आवर्त दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त भी पूरा भरा हुआ है 2s2, क्योंकि s ब्लॉक में s ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बात करें, इसके बाद बोरॉन तत्व, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियॉन तत्व पर पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण हो जाता है और 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। यदि हम KLM में बात करें कोष में तो 28, और यदि हम सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6। अब गिन लो इन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को, 6 2 8 और 2 10। तो यानी कि आप देखिए इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2s2 2p6। इसको हम ns2 np6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकला है सब सेल में वो आया है 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p सब सेल होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यानी कि जो p सब सेल है वो कंप्लीट रूप से भर गया है। तो इसलिए ये नियॉन 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि जो L कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 2p6 6 2 8। तो हमें पता है कि L कोष में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपने नियॉन के एग्जाम्पल से देख लिया है। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, जैसे आपने देखा 1s2 2s2 2p6 6 2 8। आवर्त सारणी में यदि तीसरे आवर्त की बात करें तो तीसरा आवर्त n बराबर 3 से स्टार्ट होगा, सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है। और सोडियम यानी कि 281 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका हम सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखिए 3s1 का मतलब है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3s यानी कि तीसरे आवर्त में आ रहा है। उत्तरोत्तर 3s तथा 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। तो कुल मिलाकर हमें पता है कि दूसरे आवर्त में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे आवर्त में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे, आर्गन का एग्जाम्पल लेके हमने देखा, आर्गन 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 288। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3, क्योंकि 3s और 3p आ रहा है तो मतलब ये तीसरे आवर्त को बता रहा है। तो 3s2 3p6 6 2 8। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपने देखा कि पहला आवर्त जो k को उसको बता रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए हमने हाइड्रोजन और हीलियम के एग्जाम्पल लिए। साथ ही साथ यदि हमने दूसरे और तीसरे आवर्त की बात की तो उसके लिए हमने नियॉन और सोडियम से आर्गन तक के एग्जाम्पल लिए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही हैं। तो इसका बोलने का मतलब है कि जो आपका दूसरा और तीसरा आवर्त है वो L कोष को बता रहा है और L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। आगे बात करते हैं हम, वर्ग में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है या लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं वो ग्रुप को बताती हैं। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि वर्टिकल कॉलम्स में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोला जाता है और इसी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोला जाता है आउटर
ऑर्बिटल बाह्य कक्षक या आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि वैलेंसी सेल किसी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह कोष संयोजी कोष कहलाता है। समान होते हैं। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। यदि हम वर्ग फर्स्ट के तत्वों की बात करें, एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें, तो एस ब्लॉक जो है वो ग्रुप फर्स्ट टू सेकंड के एलिमेंट में आता है। और आपने देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो दो सब ग्रुप यानी कि 1s और 2s में बटा हुआ है। 1s के एलिमेंट को एल्कली मेटल्स क्षारीय धातुएं कहते हैं, तो सेकेंड s के एलिमेंट को एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। यदि हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पलों में सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम हाइड्रोजन और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 परमाणु क्रमांक होता है, 1s2 2s1 होगा। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s1 यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ns1, जहाँ पे n का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि जो वर्ग में समान रासायनिक गुणधर्म दिखाने वाले तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं, यानी कि ns1 के समान होते हैं। यही चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। यही एग्जाम्पल लिया हुआ है नीचे ग्रुप फर्स्ट के तत्वों क्षार धातुओं के लिए। तो देखिए हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2 2s1, तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 के समान है, यानी कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार एसपीडीएफ ब्लॉक। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों एसपीडीएफ में बांटा गया है। इससे पहले की क्लास में भी हमने बात की कि एस ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों को प्रारूपिक तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हमने पढ़ा था कि अबाउ का नियम बताता है कि कैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्टिकल कॉलम्स जो ग्रुप को बताते हैं में स्थित तत्व एक वर्ग या परिवार की रचना करते हैं। और देखते हैं कि हम परिवार वहीं पे होंगे जहां समान प्रकार के लोग रहेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करेंगे। साथ ही साथ यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के जो आउटर ऑर्बिट्स हैं या आउटर सेल हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है, यानी कि जो बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, इन तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों एसपीडीएफ में किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने हाइड्रोजन की बात की थी या लिथियम की बात की थी, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और हीलियम का 1s2 2s1 है। मतलब कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिट में ही प्रवेश कर रहा है, एस ऑर्बिटल में ही प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। यदि स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक इनल्ट गैस का एग्जाम्पल ले लूँ, यानी कि मैं नियॉन का एग्जाम्पल ले लूँ, तो नियॉन होता है 2s8, यानी कि 1s2 2s2 2p6, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा।
तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में दो अपवाद देखने को मिलते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आवर्त सारणी में इसी प्रकार के अपवाद वाले प्रश्न और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ा अपवाद है वो यह है कि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है, हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है, जबकि इसी के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने वाले हीलियम को आपने इनर्ट गैसेस के साथ पी ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा है। ऐसा क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट, यदि ये इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये समान ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहे हैं 1s1 1s2, और आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक का ns122 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक समस्या ये भी आई कि क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में हीलियम सबसे ऊपर है, इसके अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ns2np6 होता है, ns2np6 होता है, यानी कि 628 यानी कि अष्टक पूरा होता है केवल हीलियम को छोड़कर। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है? 1s2 है, यानी कि ns2 है। तो आप देख रहे हैं ns2 और ये ns2 समान समान गुण दिखा रहे हैं, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता रहे हैं। लेकिन एक यही कमी रही कि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 होता है, यानी कि पूरा होता है, इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक बनाने के लिए केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस प्रकार भी तुलना करें तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, जो आपका नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है या रेडॉन है। उसी प्रकार हीलियम भी 1s2 यानी कि कंप्लीट जितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें है। इस विशेषता को देखते हुए भी हीलियम को आपने पी ब्लॉक में रखा है। साथ ही साथ एक बात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो ये हीलियम के समान गुण दिखा सकता है, अर्थात आप हाइड्रोजन को भी हीलियम के साथ रख सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा अपवाद है कि या तो हाइड्रोजन और हीलियम को साथ रखा जाना चाहिए था, हीलियम को अक्रिय गैसों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के समान है। जबकि पी ब्लॉक में हीलियम को छोड़कर सभी शेष तत्व हीलियम के अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनका अष्टक पूरा होता है और ns2np6 अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट एक कंडीशन और बनती है कि हम इस हाइड्रोजन को वर्ग फर्स्ट में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है। साथ ही साथ इनर्ट गैसेस के साथ हीलियम को रखा गया, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और एक कंडीशन और आई कि आप इसको इस प्रकार का व्यवहार वर्ग 17 हेलोजन फैमिली की भांति भी हो सकता है। हाइड्रोजन को वर्ग हेलोजन फैमिली, हेलोजन मतलब हेलो प्लस जन से मिलकर बना है। हेलो का मतलब है साल्ट, जन का मतलब है फॉर्मर, जो लवण का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हैं वर्ग 17 के तत्व, जो वो है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इस प्रकार क्योंकि क्लोरीन Na+Cl,
तो सोडियम क्लोराइड तभी नमक बन सकता है, इसलिए इनको हैलोजन बोला जाता है। जो लवण उत्पादक होते हैं, जो लवण का निर्माण करते हैं, जो नमक बनाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को आप वर्ग 17 में भी रख सकते थे। लेकिन स्टूडेंट, एक विशेष स्थिति है और हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग इसीलिए रखा गया है कि सबके साथ सिमिलरिटी ना दिखाने के कारण, समानता प्रदर्शित न करने के कारण इसको सबसे ऊपर रखा गया है। और हीलियम को भी वर्ग 18 में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि हीलियम को छोड़कर बाकी से सभी तत्वों के अष्टक पूरे होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे एसपीडीएफ ब्लॉक की डिटेल स्टडी हम कल से पढ़ेंगे कि कितने कितने एलिमेंट होते हैं, क्या क्या इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।